मैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जन सुनवाई का काम शुरू किया था। ये जन सुनवाई मात्र और मात्र 3 दिन चली। ये जन सुनवाई जब शुरू की गई तो सबको इकट्ठा किया गया, सबको इन्फॉर्म किया गया, प्रेस के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाई गई कि जन सुनवाई की जाएगी। जनता अपनी परेशानियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए और हमें अपनी समस्याएं बताए। जब जनता ने आना शुरू किया, जन सुनवाई के पहले दिन 200 समस्याएं आई। 200 समस्याओं के ऊपर जब बात की गई कि किस तरीके से इसका निपटारा होगा, तो बताया गया कि साहब इसका निपटारा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। आने वाले हफ्ते के अंदर मंत्री बैठेंगे जो जन सुनवाई करेंगे और हाथों हाथ अपने विभाग को निर्देशित करेंगे, जिससे राजस्थान की जनता क्या जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके, निराकरण हो सके। लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसा घट गया कि जब प्रेस ने ये पूछना शुरू किया कि मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं जन सुनवाई में, तो बताया गया कि मंत्री व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ रहे। मंत्री कहाँ व्यस्त थे? मंत्री व्यस्त थे प्री बजट की बैठकों के अंदर। मुख्यमंत्री प्री बजट की बैठक ले रहे हैं, मंत्री उसमें व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पा रहे। एक दिन गुजर गया। दूसरा दिन जब फिर पूछा गया तो फिर मंत्री नदारद थे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, और कार्यालय के पदाधिकारियों के पास में नहीं था कोई जवाब। कंप्लेंट थी कि बढ़ती जा रही थी। रोज की 200 से 225 कंप्लेंट इस भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जन सुनवाई के दौरान आ रही थी। अब तक इनके पास लगभग 700 कंप्लेंट इकट्ठी हुई हैं। अब उन कंप्लेंट्स का क्या किया गया है, कहाँ फॉरवर्ड की गई हैं, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्या हुआ उस उच्च अधिकारी का जो मुख्यमंत्री कार्यालय से इन सारी कंप्लेंट्स के लिए नियुक्त किया जाना था, ऐसी कोई भी बात अब तक बाहर नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये जन सुनवाई बंद कर दी गई है। ये जन सुनवाई एकाएक बंद कर दी गई। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर ये जन सुनवाई बंद की गई है। ये सूचना दी गई, पर यह सूचना उस तरीके से नहीं दी गई जिस तरीके से जन सुनवाई की सूचना दी गई थी। ये यकायक रातों रात इस जन सुनवाई को बंद कर दिया गया। क्या कारण रहे तो भारतीय जनता पार्टी का पद अधिकारी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन जानता है, या फिर मुख्यमंत्री जानते होंगे कि ये जन सुनवाई क्यों बंद की गई। पर सच ये है कि इस जन सुनवाई में ना तो मंत्री आए, इस जन सुनवाई में जो कंप्लेंट आई अब तक उनका कितना निराकरण हुआ है, ना इसकी सूचना बाहर आई, और ना वो अधिकारी लगाया गया जिसको लगाने की बात की गई थी। जन सुनवाई बंद किए आज दूसरा दिन है, लेकिन लोग अभी भी फरियाद लेकर यहाँ आ रहे हैं। लोग अपनी जन सुनवाई की उम्मीद में आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो लोग आते हैं, ये अपने घर से अपना पैसा खर्च करके, अपना तेल लगा के यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आते हैं, और हाथ लगती है तो सिर्फ मायूसी, क्योंकि जन सुनवाई बंद हो गई है। ऐसे ही एक व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। ये जन सुनवाई के लिए आए थे, यहाँ पता लगा कि जन सुनवाई नहीं हो रही। सब कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है? मैं साहब सीसकीम में ही रहता हूँ, और मुझे 4 दिन पहले ये अवगत करा था, अखबारों में पढ़ा था कि जन सुनवाई के लिए आप 12 से 2 के बीच में आप हमारे कार्यालय में पधारें और आपकी कोई भी समस्या है उसका निवारण के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं आज अभी आया तो मुझे बताया कि साहब यहाँ पे जन सुनवाई बंद कर दी गई है, और मैंने कहा साहब प्रभारी या कोई भी, तो बोले प्रभारी भी नहीं है, और आगे विधानसभा जब हो जाएगी उसके बाद में ये कार्यक्रम वापस शुरू करने का। तो कोई तारीख थोड़ी बताई कि विधानसभा सत्र खत्म हो? ये कोई समय नहीं बताया साहब। कोई समय नहीं बताया, कोई तारीख नहीं बताई, तो ये भविष्य में शुरू होगी? हाँ होगी, ऐसा कह रहे हैं साहब। ये आश्वासन। हाँ जी, ये है साहब। क्या क्या दिक्कत थी साहब आपकी, क्या कंप्लेंट? मेरी अपनी समस्या थी, कोई जयपुर हेरिटेज के बारे में मुझे इंक्वायरी करनी थी, तो उसके लिए मैं आया था। लेकिन मेरा अब काम जो है यहाँ हुआ नहीं। अब देखते हैं क्या आगे होता है। उम्मीद पे जिंदा है। उम्मीद पे जिंदा है, लेकिन आज तो मायूसी हाथ लगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी जन सुनवाई के लिए आए हो भैया? जरा बोल दो, आप नहीं बने, आप लोग काम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जन सुनवाई के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे आज मायूसी हाथ लगी है क्योंकि जन सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या कारण रहे इस जन सुनवाई को शुरू करने के, और क्या कारण रहे इस जन सुनवाई को एकाएक बंद कर देने के? विधानसभा सत्र के बाद में देखते हैं कि बजट आ जाएगा। बजट के बाद में क्या ये जन सुनवाई फिर से शुरू की जाती है, और अगर जन सुनवाई शुरू होती है तो क्या इस बार मंत्री इस जन सुनवाई में बैठेंगे, और मंत्री बैठेंगे तो क्या
उन लोगों को तुरंत समस्या का हल मिलेगा जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये सब देखना होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।